दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे विषय के बारे में जो सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। अर्जुन या कर्ण में श्रेष्ठ कौन था? वैसे तो कर्ण और अर्जुन दोनों ही उच्च कोटि के धनुर्धर और योद्धा थे, इसलिए हम इनकी विजय पर नहीं बल्कि इनकी पराजय यानी हार पर तुलना करेंगे। पहले हम बात करते हैं कर्ण के पराजय के बारे में। कर्ण द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और परशुराम तीनों के शिष्य थे। टीवी सीरियल के जरिए सबसे बड़ा झूठ यही फैलाया जाता है कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर उसे शिक्षा देने से मना कर दिया था। दोस्तों, यह सबसे बड़ा झूठ है और वह इसलिए ताकि समाज में जातिवाद मुद्दा गरमाया रहे। असल में तो कर्ण द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और परशुराम तीनों के शिष्य थे। महाभारत आदि पर्व में साफ साफ लिखा है कि गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को अपना शिष्य स्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने उसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं दिया था। इसीलिए कर्ण उनका आश्रम छोड़कर परशुराम जी के पास शिक्षा प्राप्त करने चले गए थे। और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान क्यों नहीं दिया था, इसकी एक अलग वजह थी जो हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। कर्ण की पहली पराजय गुरु दक्षिणा युद्ध में द्रुपद के खिलाफ हुई थी। याद रहे, मैं टीवी सीरियल्स के हिसाब से नहीं, महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत के आधार पर बोल रहा हूँ। महाभारत में साफ लिखा है कि कर्ण भी कौरव भाइयों के साथ युद्ध में गए थे और वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कर्ण की दूसरी पराजय को हम हार नहीं कह सकते, क्योंकि जब अर्जुन ने मछली की आंख को निशाना लगाया था तभी इन दोनों में युद्ध हुआ था। भले ही अर्जुन कर्ण पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन उस समय अर्जुन ब्राह्मण वेश में थे, इसीलिए ब्राह्मण के खिलाफ शस्त्र उठाना कर्ण को ठीक नहीं लगा। इसीलिए इसे ना हम कर्ण की हार कहेंगे ना अर्जुन की जीत। कर्ण की अगली पराजय पांडवों के वनवास काल के समय हुई, जब उनका सामना गंधर्वराज चित्रसेन से हुआ। उस समय उन्होंने लगभग सभी गंधर्वों को हरा दिया था। सिर्फ चित्रसेन के सम्मोहन अस्त्र के सामने वो टिक नहीं पाए थे। तब चित्रसेन गंधर्व से हार कर वो अपने मित्र दुर्योधन को वहीं छोड़कर भाग गए थे। तब अर्जुन ने चित्रसेन को हराकर दुर्योधन को छुड़ाया था। कर्ण की अगली पराजय तब हुई जब इनका सामना विराट युद्ध में अर्जुन के समक्ष हुआ। कर्ण ने भले ही भीम को हराया हो, लेकिन भीम ने भी कर्ण को महाभारत युद्ध में हराया था। अब यह सुनकर काफी लोग कहेंगे पहले जाकर महाभारत पढ़ लो, कर्ण अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं हारे। टीवी सीरियल्स को सच मत मानो, चाहो तो खुद महाभारत पढ़ लो। कर्ण अर्जुन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे थे, इतने भारी कि भीम और श्री कृष्ण को बार बार आकर अर्जुन को संबोधित करना पड़ता था। लेकिन जब अर्जुन ने एकाग्रता के साथ युद्ध करना शुरू किया तो उनके आगे कर्ण की एक ना चली। लेकिन तभी कर्ण के रथ का पहिया जमीन में फंस गया। अर्जुन बाण नहीं चलाना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण के समझाए जाने पर अर्जुन ने क्रोधित होकर अंजलि का बाण चलाया और कर्ण का वध किया। अब बात करते हैं अर्जुन की। अर्जुन महाभारत युद्ध से पहले सिर्फ एक बार पराजित हुए थे, जब शिव जी ने आदिवासी का रूप धारण करके अर्जुन की परीक्षा ली थी। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर अर्जुन को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र दिया था। अर्जुन ने चित्रसेन गंधर्व को हराया था और द्रुपद को बंदी बनाया था, जिन्हें कर्ण भी नहीं हरा पाए थे। अब आप खुद ही सोच लीजिए कौन श्रेष्ठ है। दोस्तों, टीवी सीरियल्स में श्री कृष्ण को छल कपटी जैसा दिखाया जाता है। कुछ लोग हिंदू भगवानों को नीचा दिखाने के लिए उल्टे सीधे पोस्ट करते हैं कि श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध छल से खत्म किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक गुरु द्रोणाचार्य को छोड़कर किसी का भी वध छल से नहीं किया गया था। भीष्म पितामह को निहत्था मारना नियति थी, कोई छल नहीं था। कर्ण को निहत्था मारना नियति थी, कोई छल नहीं था। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य के संस्मरण अलग थे, लेकिन इससे श्री कृष्ण छलिए नहीं बन जाते। आप लोग खुद भी जानते हैं, अगर श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत युद्ध द्वारका में बैठे हुए ही समाप्त कर सकते थे।